नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। जयपुर डिस्कॉम में ज़्यादा रेट पर सिंगल फर्म को टेंडर का आरोप लगाकर आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक ने पिछली गहलोत सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। उन्होंने आरोपों के घेरे में लेते हुए कहा कि इसकी एसीबी से जांच होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार भी लीपापोती में लगी है। पूर्व सरकार के समय जयपुर डिस्कॉम में बिजली सिस्टम से जुड़े कई कार्यों के टेंडर ज्यादा रेट पर सिंगल फर्म को देने का आरोप लगाया है। प्रदेश में सरकार बदलने के 10 महीने बाद टेंडर संख्या 542, 544, 545 व 564 में गड़बड़ी के यह आरोप आरटीआई कार्यकर्ता अशोक पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए और कहा कि पूर्व सरकार के समय करीब 600 करोड़ से अधिक का घोटाला होने का अंदेशा है। पाठक ने आरोप लगाया कि टेंडर संख्या 545 कुल टेंडर वैल्यू के 350% अधिक में वर्क ऑर्डर दिए गए। दोनों टेंडरों को मंजूरी के लिए जयपुर डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों की सीएलपी बैठक में 9 अक्टूबर 2023 को स्वीकृति दी गई, लेकिन वर्क ऑर्डर 5 अक्टूबर 2023 को ही दे दिया गया। पाठक ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने भी मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की बजाय लिप्त अधिकारियों से ही जांच करवा ली और ठेकेदार को फायदा देने के लिए मामले की लागत भी बढ़ा दी। ऐसे में मामले की एसीबी और अन्य स्वतंत्र एजेंसियों से उन्होंने जांच की मांग की है। शीर्षस्थ पदों पर बैठे राजनेता किस तरह जनता के धन पर, सरकारी खजाने पर डाका डालते हैं, इसका खुलासा मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूं। राजस्थान सरकार में 618 करोड़ के घोटाले को राजस्थान के मुख्यमंत्री और उस समय के मंत्री, जो पूरे राजस्थान में नाथूकावाड़ा के नाम से प्रसिद्ध और चर्चित गोविंद सिंह जी डोटासरा, इन दोनों किस तरह राजस्थान में 6 से 18 करोड़ का घोटाला किया, इस बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। वर्ष 2017 में आरएन कुमावत विद्युत विभाग के एसी थे, जिनको 3 बार चार्जशीटेड किया गया और वो 2018 में फरवरी के माह में सेवानिवृत्त हो गए, जुलाई में सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष योजना से, मेरे सेट में पूरी जानकारी है, ये तो उनकी चार्जशीट की कॉपी है। उसके पश्चात मुख्यमंत्री जी ने, गहलोत जी ने 23 फरवरी 2023 को उनको विद्युत विभाग का एमडी बना दिया, जेबीपीएनएल। जैसे ही वो जेबीपीएनएल के एमडी बनते हैं, राजस्थान गोविंद सिंह जी डोटासरा की एक खास मिलने वाले व्यक्ति की एक फर्म है जिसका नाम है आरसी एंटरप्राइजेज। 2 ठेके होते हैं, 544, 545। 544 में 545 और 546। 545 में 20 3311 केवी सब स्टेशन लगने हैं और 546 में 22 3311 केवी ग्रिड सब स्टेशन लगने हैं। इन ग्रिड सब स्टेशनों का वो थी 75 करोड़ 82 लाख रुपए 20 जीएसएस लगाने की, और 22 जीएसएस लगाने की टेंडर वैल्यू मानी थी 88 करोड़ 46 लाख रुपए। इससे टेंडर 10% ऊपर जा सकता था, नीचे भी जा सकता था। बड़े दुर्भाग्य की बात, अकेली फर्म ने भाग लिया जिसका नाम है आरसी एंटरप्राइजेज, और आरसी एंटरप्राइजेज को ये दोनों कार्य 75 करोड़ और 88 करोड़ के तुलना में इनको ये कार्य आवंटित कर दिया गया। इनका जो वर्क ऑर्डर खुला, इनको कार्य आवंटित किया गया था 264 करोड़ और 306 करोड़ रुपए, 350 गुना, 350% एवं में इनको ठेका दिया। अकेली फर्म भागने लेने वाली थी। भारत सरकार में पूरे देश में आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि टेंडर में कोई कंपनी भाग लेती है, एक ही कंपनी भाग लेती है और उसी को वो टेंडर दे दिया जाता है। यहीं पर ये कहानी समाप्त नहीं हुई। इसके पश्चात आचार संहिता से एक दिन पहले इनको कार्यादेश दे दिया गया। फिर इसकी अनुभवहीन थी और उसने अकेले ने काम लेकर के इस कार्य को अपनी एक जॉइंट वेंचर कंपनी जेबी कंपनी के साथ भाग लिया था। आरसी एंटरप्राइजेज ने इस कार्य को जेकेबी इंफ्राकॉम के साथ लिया था। तो मैं पूछना चाहता हूं, सितंबर माह में आरसी एंटरप्राइजेज जब 20 जीएसएस के कार्य में भाग नहीं ले सकती अकेली, इसलिए उसको दूसरी कंपनी से जॉइंट वेंचर करना पड़ा और 5 दिन बाद
42 जीएसएस स्टेशनों के लिए वो अकेली कंपनी भाग लेने में कैसे सक्षम होगी? दूसरी बात, जब 19 जीएसएस स्टेशन का ठेका कुल 57 करोड़ रुपए में छूटा है सरकार की तरफ से, 57 करोड़ में छूटा है, तो अब आने वाले जो आज जो बनने जा रहे हैं, अब जो जीएसएस का जो ठेका दिया गया है उनका ठेका 618 करोड़ में कैसे दे दिया गया? जीएसएस स्टेशनों की संख्या घटती गई, 22 की जगह 17 कर दिए गए, 18 की जगह 20 कर दिए गए। फरवरी 2024 में सरकार ये तय करती है कि जो ये 33 ग्रेड सब स्टेशन लगने हैं, ये 20 सब स्टेशन लगने हैं, चूंकि 2 जगह पर स्थान का अभाव है, इसकी जगह केवल 18 लगाई जाएंगी। तो उसमें आप ये पेज में पढ़ेंगे, आगे सूचना है 2 विद्युत ट्रांसफार्मर घटा दिए गए केवी सब स्टेशन, लेकिन उनकी कीमत जो ठेकेदार की लागत है वो उल्टा 10 करोड़ रुपए बढ़ा दी गई। इसी तरह जो 22 सब स्टेशन लगने थी, उन 22 सब स्टेशनों में भी 5 की संख्या घटा दी गई, 17 कर दिए गए और उनके स्थान पर कीमत उसकी 306 करोड़ से बढ़ाकर 346 करोड़ रुपए कर दी। ये एक ऐसा उदाहरण है इकलौता जिसमें 6 से 18 करोड़ रुपए की लूट राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उसको नियुक्त किया। नोटशीट पर मुख्यमंत्री जी महोदय के हस्ताक्षर है, अशोक जी गहलोत ने उनका चयन किया। चयन करने के उपरांत मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इससे पहले उसी माह में 544 नंबर एनआईटी हुई थी, उसमें भी 20 जीएसएस स्टेशन लगाने थे, लेकिन उन 20 जीएसएस स्टेशन का सरकार ने कॉस्ट मानी 76 करोड़ रुपए। चूंकि उसमें 10 कंपनियों ने भाग लिया, उसकी कीमत आई 75 करोड़। 76 करोड़ की कॉस्ट थी, 76 करोड़ से कम में वो ठेका दिया गया। उस काम में भी आरसी एंटरप्राइजेज ने भाग लिया था, पर चूंकि उस समय अधिकारी नहीं बदले, अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अधिकारी पिछले मुख्यमंत्री के आदेश मान रहे या वर्तमान मुख्यमंत्री के आदेश मान रहे। तो इस संबंध में हम मीडिया के माध्यम से आपसे आग्रह करते हैं, राजस्थान सरकार से आग्रह करते हैं, इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए। और जिस तरह एकल पट्टे के मामले को लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट तक गया, इस प्रकरण में चाहे ईडी की जांच करानी पड़े, सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़े, मैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, गोविंद सिंह जी डोटासरा, आरसी एंटरप्राइजेज और उस समय के एमडी आरएन कुमावत और जो भी इसमें लिप्त होंगे, वर्तमान समय के भी जो भी अधिकारी इसमें लिप्त होंगे, उनको कड़ी से कड़े सजा दिलाने के लिए मैं कार्रवाई करूंगा। मैं इस संबंध में सर्वप्रथम मेरी राजस्थान सरकार से आह्वान है, इन प्रकरणों की ठोस जांच करवाए और दोषियों को दंडित करवाए। नाथी के बारे के रिश्ते में है ये काम, बताइए ना। नहीं, जानकारी है, आरसी एंटरप्राइजेज गोविंद सिंह जी डोटासरा जो राज्य सरकार में मंत्री रहे, उनके बिल्कुल खास नजदीकी फर्म है। चूंकि सबसे बड़ी बात यह है, आपने ये ऐसा उदाहरण आज तक नहीं देखा होगा, जब इसकी जांच होगी, ऑडिट भी पैरा बनेगा, तो एक क्लियर कट, एक फर्म किसी ठेके में भाग लेती है, 1 लाख रुपए का भी ठेका होता है और एक ही व्यक्ति होता है, तो उसको ठेका कैंसिल किया जाता है। इसमें भाग लेने वाली केवल सिंगल फर्म, और उसको आप 618 करोड़ का वर्क ऑर्डर दे रहे हैं, किस आधार पर दें?